इसके बारे में जो पढ़े लिखे जानते हो बच्चे ने बताऊं, बच्चे ध्यान से सुनियो। इसका नाम है शहीद आजम भगत सिंह। इसका जन्म 28 सितंबर 1907 को लाहौर में हुआ था। ये 24 साल की उम्र में अंग्रेजों ने इसको एक दिन समय से पहले फांसी तोड़ दिया था। और ये क्रांतिकारी जो 1800 जो अपनी आज़ादी आज आई है, सबसे पहला एक ऐसा क्रांतिकारी है जिसकी विचारधारा शायद भारत के अंदर हर एक दिल में धड़कती है। लेकिन आज जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको सिर्फ नाम से मतलब रहेगा कि हाँ कोई भगत सिंह था। ये एक नाम नहीं है, ये एक वो वैचारिक क्रांति है जिसने देश को आज़ाद करने के लिए वो जो सपने देखे थे और जो आज उन सपनों को ये सरकारें जो भय भ्रष्ट कर रही हैं, ये गलत नीतियों के विरोधी था भगत सिंह। बहुत से लोग इसको नास्तिक भी बोलते हैं कि भगत सिंह नास्तिक था, लेकिन इसने उस नास्तिकता के ऊपर कि मैं नास्तिक क्यों था, उसने किताब लिखी है मैं नास्तिक क्यों, पढ़ना कभी उसको क्यों नास्तिक था। ये इतना पढ़ा लिखा इंसान था, 22, 23, 24 साल की उम्र में जो आदमी क्रांतिकारियों के लेख लिख सकता है, किताब लिख सकता है, उससे पढ़ा लिखा मैं तो नहीं मानता कोई होगा। आप भी 22, 23, 24 साल के जो युवा हैं, आपने शायद आज तक एक लेख नहीं लिखा होगा। इस महान शख्सियत ने किताबें लिखी हैं। और आज फ़ोन के ऊपर जितने भी आपके ये सोशल मीडिया के ये हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, जो भी है, व्हाट्सअप है, तकरीबन सबका देखो हर किसी ने स्टेटस लगाए हुए। आज स्टेटस से कुछ नहीं होता। जब तक इसका विचार दिल में पैदा नहीं होगा तब तक गलती का विरोध नहीं कर सकते आप लोग। और मैं कहता हूं कि फ़ोन के भगत सिंह ना बनो। इसने क्या किया अपनी छोटी सी उम्र के अंदर, 17-18 साल की उम्र के अंदर, जितने भी क्रांतिकारी इसको देश में लगे कि वो आदमी वहाँ पे क्रांतिकारी हो सकता है, वो वहाँ पे सारे भारत में घूम घूम के क्रांतिकारी को इकट्ठा किया, जबकि उस टाइम तो संसाधन भी नहीं थे। और इसने एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एक संगठन बनाया था क्रांतिकारियों का, जो अंग्रेजों ने दमन करके उसको दबा दिया था बाद में। संगठन का मतलब ये था कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो विचार रखेगा, उस विचारों से जो सहमत होते तब एक क्रांतिकारी जुड़ के संगठन बनता है। और शायद वो इसी संगठन के कारण ये इसका ऐसा विचार बना कि आज भारत के हर एक दिल में धड़कता है। तो मैं युवाओं से यही कह रहा हूँ, जितने भी युवा साथी हैं, कि अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो डिग्रियां ले रहे हैं जैसे तैसे, वो आप पढ़ाई से ले रहे हैं या कैसे भी ले रहे हैं, मैं बोलता हूँ जब इतनी बेरोजगारी आज है तो डिग्रियों को आप कल क्या करोगे जब नौकरी नहीं है। किसानों की जो फसलें हैं ये बर्बाद नहीं हुई, ये बर्बाद करवाई गई हैं। ये क्यों करवाई गई हैं? क्योंकि जब किसान का बिजाई का समय होता, किसान को पानी नहीं मिलता बिजाई करने के लिए, और जब जैसे तैसे वो अपना खर्चा लगा के ट्यूबवेल से किसी भी प्रकार से अगर अपनी फसल को बीज के जब वो तैयार होती है तो तब इतना पानी होता है कि फसलें खराब होती है। आपके सामने ये नमूना था। अब की बार नहरों में पानी जब किसान को खरीफ की फसल बोने के लिए मई जून में देना था, वो पानी नहीं दिया गया, और जब फसल पक के तैयार होगी सभी नहरें ओवरफ्लो थी। जो डैम था, भाखड़ा डैम के अंदर जो था, वहाँ पे जो बैठे थे लोग, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मतलब बारिश अगर आएगी तो कितना कंट्रोल हमारे को करना, खाली रखना है, लेकिन वो रखा नहीं गया, उसको भरा रखा गया। भरा क्यों रखा गया? ताकि बिजली उत्पादन हो और जो ये प्राइवेट कंपनियां बिजली जिससे हम खरीदते हैं उनको फायदा हो। उनको वहाँ से फायदा पहुँचा, किसान को नुकसान पहुँचा। जैसे डैम ओवरफ्लो हो गया तो उसके गेट खोल दिए, ये आप लोगों के सामने की बात है। दूसरी जो बारिश है, प्रकृति का जो पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ा हुआ है, प्रकृति ने नहीं बिगाड़ रखा इसको हमने बिगाड़ रखा। हमने नहीं मतलब पूंजीपति लोगों ने। ना समय पे बारिश होती है, ना समय पे गर्मी पड़ती, ना समय पर ऋतुएं आती हैं। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। अगर आपने देखा हो सोशल मीडिया के ऊपर, जो लद्दाख वाला सोनम वांगचुक है, वो पर्यावरणविद है, उसको इसी सरकार ने तकमे दिए थे 2016 में। इस लद्दाख के उस महान शख्सियत जो आज जेल के अंदर है, उस बंदे ने सेना को, भारतीय सेना को, जहाँ माइनस में सेना रहती है, गर्मी के लिए, भाई गर्मी पैदा हो ऐसे टेंट दिए थे, सोलर टेंट जिसको बोलते हैं। वहाँ के बच्चों को शिक्षा सिखाता है वो। लेकिन सरकार बोलती है जो उसकी आपकी धरती है ले वाली, उसका संरक्षण हम करेंगे। अब ये बताओ, मेरे गांव से फालतू कोई जान सकता है क्या बाहर वाला? वो धरती का दोहन करना चाहते हैं। उत्तराखंड में जाके देखो आप, ये पीछे सी एक तो सरकार बोल रही कि एक पेड़ लगा हुआ रोज, मतलब जो भी है, लेकिन 10-10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति ऐसा पलटा मारेगी, वो किसी की नहीं सुनेगी। प्रकृति को बचाने का फर्ज किसका? ये सिर्फ फर्ज हमारा है, हम इसको बचाएंगे।
और जितनी भी गलत नीतियाँ बनती हैं वो किसान के खिलाफ बनती है, वो कर्मचारी के खिलाफ बनती है, वो मजदूर के खिलाफ बनती है, लेकिन लोग बोलते नहीं हैं। अगर किसान, ये कृषि प्रधान देश है, किसान इसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान ही मारा जाएगा तो देश आगे नहीं जाएगा। लेकिन ये सरकारें किसानों की ज़मीन को हड़पने के लिए पूंजीपतियों को देना चाहती है सब कुछ। अगर ये जो अभी आप ज़मीन लेने का जो सिलसिला चला हुआ है, अपने आप ये ज़मीन तय करते हैं किसका पोर्टल पे चढ़ाना नाम, कितनी कीमत होगी वो खुद तय करते हैं लोग। नहीं तो जो बाहर के देश है ना, बाहर के देश एक बार देखो उनका इतिहास क्या है आज। बाहर के देशों में, जहाँ तक इटली का मेरे को पता है, मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पे अगर एक कोई शहर है तो उसके अंदर 5 ही किसान हैं। वो कैसे हैं? जो ये पॉलिसी यहाँ पे लाई गई है ना एमटी वाली की, जब ये सभी में जो आई थी, अपने हिसार में भी आई हुई है, एकड़ अखबार करें जमीन बहुत काफ़ी, वहाँ पे भी ऐसा ही 40 साल पहले सिस्टम चला था। जो मध्यम वर्गीय छोटे किसान हैं उनकी सबकी जमीन सरकार धक्के से लेगी और 4-5 पूंजीपतियों को दे देगी। आज वो किसान जिसके 5-4 किले वाले किसान थे, इटली का इतिहास देखो जाके, वो उसका जो बड़े किसान है उनके वहाँ पे मजदूरी करते हैं। और यही हाल हमारा होने वाला है महाराष्ट्र में तो यह चीज़ हो ली। और जो लेह के लद्दाख के अंदर जो उनके संसद को आग लगा दी गई है, ये मत सोचो कि आग वहाँ लगी तो हमारे घर तक नहीं आएगी, वो हमारे घर तक भी पहुँचेगी। परसों नेपाल जड़ा, कल लद्दाख जड़ा है। बिहार में क्रांति आई हुई है तो ये क्रांति यहाँ पर भी आएगी, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, सरकार हम बनाते हैं, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर सरकार जो है, कोई भी कर्मचारी है, जनता का नौकर है, यहाँ पे जनता सरकार है। लेकिन एक बार वोट देके उसको बना दिया और वो तानाशाही कर रहे हैं और हम बोल नहीं रहे हैं। अगर ऐसे ही चुप्पी साधे रहे, किसी का विरोध नहीं किसी पार्टी का, सिर्फ जो गलत नीतियां बनती हैं, आम गरीब और गुर्बे को जो शोषण कर रही है उनका विरोध करो। खुद मंथन करो कि ये नीति ठीक है कि नहीं है सरकार की। अगर नहीं है तो उसका विरोध करो। आज भी जितने नेता हैं, जितने नेताओं के चमचे हैं, मैं खुला बोलता हूँ, आज इस क्रांतिकारी की जयंती है, जितने स्टेटस, जितनी स्टोरी मध्यम वर्गीय और अपने क्रांतिकारियों ने लगा रखी है, किसी के नेता के ट्विटर पे नहीं मिलेगी, आप चेक कर लेना। इसकी जयंती के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम करवाए गए हैं, वहाँ पे नेताओं की फोटो और जनता की भीड़ है, वहाँ पे नाम नेताओं का, इसका नहीं है। आप चेक करके देखो। तो ये जो तंत्र बना हुआ है, कहाँ लेके जा रहा है समाज को? ढाल इसको बनाया जा रहा है, राजनीति वोट की हो रही है। हमारे जैसे आज भी क्रांतिकारी इसके विचार से सहमत हैं और इसका विचार हमेशा सुबह उठने से लेकर सोने तक इसका विचार मन में रखते हैं, क्योंकि हमारी प्रेरणा है। क्या वो जो लोग देश को चलाते हैं उनकी प्रेरणा नहीं है ये? लेकिन नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। जो कर रहा है वो कर रहा है, जो रह रहा है वो रह रहा है। ऐसे क्रांतिकारी बनने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप ग्राउंड पे आके, जमीनी स्तर पे आके नहीं बोलोगे गलत नीतियों के खिलाफ, तो भगत सिंह का फोटो लगाने की जरूरत नहीं किसी को। मैं आपको इतना समाधान दे सकता हूं, आपका इस गांव का बेटा होने के नाते, जिस जमीन के अंदर मैं पैदा हुआ हूं, उसका एक फर्ज है जो मैं निभा रहा हूं और आपको बता देता हूं। अगर किसी भाई को जुड़ना है इस क्रांतिकारी से, इनका संगठन है एक, और उसके अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी क्रांतिकारी जिस उम्र का है वो सारे हैं। अगर कोई भाई चाहता है कि मैं, बहुत से युवाओं की मेरे पास कंप्लेंट आती है कि मैं भगत सिंह के विचार का हूँ लेकिन अकेला हूँ, क्या करूँ? मैं आपको समूह दूंगा एक, आप जुड़िए उन लोगों से, आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन इसकी राह पे चलने के लिए सबसे पहले इसका जैसा बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? भगत सिंह ने यह नहीं कहा था कि मैं अब क्रांति करके जा रहा हूं, मैं दोबारा फिर आऊंगा। जो मर गया वो दोबारा नहीं आएगा। जहां भी इसकी मूर्ति देखते हो, चलते फिरते कहीं भी जब भी विचार आता है, ये सोचो कि मेरे को भगत सिंह बनना है। और भगत सिंह बनना है तो पहले इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये कौन था? ये उस टाइम का इतना पढ़ा लिखा आदमी था जो आज आप IAS IPS बनते हैं ना, ये बन सकता था ये उस टाइम के अंदर। लेकिन नहीं, इसको पता था कि जो मेरा हर एक जो नीचे वाला मेरा तबका है, गरीब तबका है, उसका जब तक शोषण नहीं रुकेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो इसके जैसा बनिए और दिल से बनिए।
अगर कहीं आप अपने आप को अकेला समझते हो, आपके साथ गलत हो रहा है कि वाक्य में चीज़ गलत हो रही है किसी के द्वारा और मैं अकेला रह गया, सामूहिक समस्याओं के लिए मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूंगा, आपको वहाँ पे बहुत सपोर्ट मिलेगी। जो जुड़ना इसे चाहते हैं, क्रांति होगी, मैं पहले बता देता हूँ। जब तक आप डंडा लठ नहीं उठाओगे तब तक सरकार की गलत नीतियां वापस नहीं होंगी और आपको करना पड़ेगा। जो नेपाल के अंदर जो युवाओं ने किया था, संसद को वो जला दिया और बहुत से नेताओं को मारा पीटा, क्या जरूरत थी उनको? सबसे उनका पहला मुद्दा था इंटरनेट को बैन करना, दूसरा था उनका बेरोजगारी। अब हम चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ता रहे, डिग्रियां ले। अरे नौकरी तो आज ही नहीं है, कल नौकरी आपके बच्चों को पढ़ा किसे रहे हैं आप? वास्तविक शिक्षा दो, वास्तविक, जिसमें संस्कार हो, जो आप बच्चों को नौकरी न मिले तब भी उनको जीवन यापन का सहारा बने, ऐसी शिक्षाएं चलाओ। और एक और है मेरा निवेदन आप लोगों से, जो गांव के साथी हैं, जैसे ही बच्चों के 10वीं और 12वीं के एग्जाम होते हैं स्कूलों में, अपने स्कूल में सेंटर है, 5 आदमी गांव ऐसा चुनाव करे कि वो नकल को रोकने का काम करें। यहाँ पे जो प्रशासन पुलिस वाला आता, मास्टर बाहर से आते हैं या कोई चपरासी होता है जिसके बच्चे होते हैं वो नकल से पास होते हैं। अब ये बताओ, एक बच्चे को मैट्रिक या +2 क्लास में 98% है और जब उसका नौकरी का एग्जाम देने जाता है तो उसको नंबर 30 आ रहे हैं। तो वो पढ़ाई किस काम की भाई, जब उसको ज्ञान ही नहीं है? डिग्रियां कुछ नहीं है, असली वास्तविकता ज्ञान है आपका। असली शिक्षा आपका ज्ञान अगर आप ले रहे हैं दिमाग से, वो आपको जीवन भर काम आएगी। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ तो इसके जैसा बनो और गलतियों का विरोध करो ताकि देश में खुशहाली और शांति रहे। धन्यवाद। राम राम। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, भगत सिंह तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भगत सिंह तेरा नाम रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।